बहुत समय पहले एक जंगल में बहुत सारे तोते रहा करते थे। वो जंगल इसीलिए मशहूर था क्योंकि वहाँ बहुत सारे तोते रहते थे। कुछ समय बीता, उसके बाद वहाँ एक शिकारी आया। उस शिकारी ने तोतों को पकड़ना शुरू किया। जब शिकारी ने तोतों को पकड़ना शुरू कर दिया तो तोतों की संख्या में कमी आने लगी और दिन प्रतिदिन तोते कम होने लगे। यह देखकर तोतों के सरदार को बड़ी चिंता होने लगी। उसने सोचा, अगर शिकारी इसी तरह से हमारे साथियों को पकड़ेगा तो हमारी गिनती में दिन के दिन कमी आती जाएगी और उसके बाद हम लुप्त हो जाएंगे। इससे बचने के लिए कोई उपाय जानने के लिए वह पास के एक गांव में एक साधु के पास गया। तोता अपनी सारी समस्या उस साधु से बताया। साधु ने एक चीज़ बताई। उसने कहा, जाकर अपने सभी साथियों को यह बात बताना। अगर वे बात को समझेंगे तो उसका फल उन्हें अवश्य मिलेगा। वह बात थी, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। वह तोता इस बात को याद करता हुआ उड़ गया और जंगल पहुंचकर अपने सारे साथियों को इकट्ठा करके कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। उसके बाद सभी तोतों से पूछा, क्या मेरी बात सबने ध्यान से सुनी? अब मेरे साथ इसे दोहराओ। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। अब सभी तोतों ने यह बात सुन ली और इसको दोहराने लगे। रोज खाते पीते उड़ते पेड़ पर बैठते वक्त वे लोग इस बात को दोहराने लगे। बार बार यही बोलते, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। एक दिन शिकारी आया। सारे के सारे तोते पेड़ पर बैठे हुए थे। सभी तोते जोर जोर से बोलने लगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी ने जब तोतों की ये बात सुनी तो वह सोचा, इन सबको यह बात पता है, इसका मतलब मैं शिकार नहीं कर पाऊंगा। वह सोचा, चलो अगले दिन शिकार करने आऊँगा। अब शिकारी अगले दिन आया। दोबारा से सभी तोतों ने इस आवाज़ को जोर से सुनाया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी बहुत परेशान हो गया। शिकारी को बहुत परेशानी होने लगी। पहले सभी तोतों को परेशानी होती थी क्योंकि उनकी जाति खत्म होने वाली थी। अब शिकारी को परेशानी होने लगी क्योंकि अगर वह काम नहीं करेगा, अगर वह तोतों को नहीं पकड़ेगा और शहर जाकर नहीं बेचेगा तो खाना कहाँ से पाएगा। उस शिकारी के रोजी रोटी का बस यही एकमात्र जरिया था। अब उस शिकारी ने ऐसे ही कुछ दिन बिता दिए। रोज आता, तोते बोलते और वह वापस चला जाता। अब शिकारी बहुत कठिनाई में था, बहुत परेशान हो गया। उसके बाद वह शिकारी भी उसी साधु के पास गया जिसके पास तोता गया था। साधु से शिकारी ने पूछा, महाराज मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? सभी तोतों को यह पता है कि मैं जाल बिछाऊंगा, दाना डालूंगा और वे फंसेंगे नहीं, तो मैं क्या करूं महाराज? साधु ने कहा, तुम अपना काम करो, वो तोते हैं अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करते जाओ। यहाँ पर परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जाओ और जाकर जाल बिछाओ, दाना डालो। अब फंसें या ना फंसें यह उनका काम है। वह शिकारी गया और उसने वैसा ही किया जैसा कि साधु ने बताया था। लेकिन सभी तोते शिकारी को देखकर बोलने लगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी ने जाल बिछाया, दाना भी डाला और सारे के सारे तोते आकर जाल में फंस भी गए। शिकारी ने उन सभी तोतों को पकड़ लिया, लेकिन शिकारी मन में थोड़ा घबराया हुआ था। उसने मन ही मन सोचा, यह क्या हुआ? क्या उस साधु ने मुझे कोई जादू दे दिया? ये सब हो क्या रहा है? इन सभी तोतों को पता था, फिर भी वे जाल में आकर फंस क्यों गए? शिकारी सभी तोतों को लेकर साधु के पास गया। उसने साधु से पूछा, यह कैसे हुआ? सभी तोतों को यह पता था, फिर भी जाल में आके फंस गए।
सभी तोते बार बार बोल रहे थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। फिर भी वे सब जाल में आके क्यों फंस गए? शिकारी की बात सुन के फिर से सभी तोते उसी बात को दोहराने लगे। वह साधु हंस पड़ा। साधु ने शिकारी से कहा, इन सभी तोतों ने बस इस बात को सुना था, समझा नहीं था और ना ही इस बात पर अमल किया था। ये सभी तोते इस बात को फॉलो नहीं कर रहे थे, बस इसे रट ही रहे थे। इस कहानी से हमें यह समझ जाना चाहिए कि हम में से कई लोग ऐसे होंगे जो कि कितनी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, मोटिवेशनल स्टोरीज सुनते हैं, पर उन्हें अपने लाइफ में अप्लाई नहीं करते। उन लोगों की भी यही हालत होती है जो चीज़ों को रटते हैं, समझते नहीं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो इस कहानी से यह सीख मिल ही गई होगी कि चीज़ों को रटना नहीं बल्कि समझना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें दूसरी सीख और मिलती है कि इंसान जो कहता है वह करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप में से भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो बोलते कुछ और हैं पर करते कुछ और हैं। मोटिवेशनल बातें सुनते हैं, मोटिवेशनल बातें करते हैं, पर अंदर से कौन कितना कमज़ोर और टूटा हुआ है, इस बात को बस वही समझ सकता है। दोस्तों, मुझे आशा है कि इस कहानी से आप केवल मोटिवेट ही नहीं हुए बल्कि अपने लाइफ में कुछ और करने का जज्बा भी पाए होंगे। और अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।